आते टाइम थोड़े टाइम में जो कुछ दिखा सर के साथ रियली अप्रिशिएट करता हूँ। और वैसे सुत्रालय साहब सीनियर है, सुत्रालय साहब के साथ भी जब भी 10 मिनट भी टाइम में देता हूँ रियली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आदमी बड़ा ऐसे नहीं बनता है, अपने महान विचारों से ही बड़ा बनता है। आणि हा सन्मान कधीच मिळायला पाहिजेत होता, पण आज उशिरा जरी मिळाला असला तरी जेपीजी आज तुम्ही आमच्या सर्वांची कॉलर टाईट केलेली आहे। आणि फक्त जेपीजींचा सन्मान नाही आहे, तर जेपीजींची सुनबाई त्यांचं डिक्टेशन करणारी तिचं सुद्धा ह्याच्यामध्ये आज खूप मोठं कार्य आहे की पवन मिश्रांच्या मिसेस ह्या सुद्धा जेपीजींना मदत करतायत। जेव्हा घरातली साथ आपल्याला असते त्यावेळेला घरामधलं सुद्धा कौतुक करणं गरजेचं आहे। आणि आज पवनजी सुद्धा ॲडव्होकेट आहेत आणि उद्या त्यांचा मुलगा सुद्धा ॲडव्होकेट होणार आहे। त्यामुळे ॲडव्होकेट जेपी मिश्रांची फॅमिली ही पुढे आम्हाला अशीच सेवा देत राहणार आहे। दादा उत्तम पाचार ने कहा रात को 2:30 बजे गोरे के वहां पर आ गए थे। बोरेली ईस्ट में गोलियां चल गई थी, उस समय पे राम नाईक जी आके भाषण करते थे। हम सब कार्यकर्ता रामबाबू को 1-1 बजे ट्रेन पकड़कर गोरेगांव छोड़कर वापस आते थे, घर में 2 बजे जाकर सोते थे, फिर सुबह उठकर काम करते थे। ये सारा प्रसंग हम लोगों ने अपने जीवन काल में देखा है। बोरेली में जितने भी केसेस हुए कार्यकर्ताओं का, खाली कोर्ट में होकर खड़ा होकर छुड़ाया नहीं, पुलिस चौकी में आके संघर्ष जयप्रकाश मिश्रा जी करते थे, कोर्ट में लड़ते थे। जो कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ उस कार्यकर्ताओं का बस्ती में कार्यक्रम करके उस बस्ती में कार्यकर्ता का मान कैसा बढ़े, इस प्रकार का कार्यक्रम होता था, तब जाकर ये पार्टी खड़ी हुई। और भारतीय संस्कृति में राम और गोपाल दोनों हम सभी के आदर्श हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण बांसुरी बजा के सबको आवाज नहीं है, मेरी आवाज वैसे भी जाएगी, कोर्ट में भी जाती है, आ भी जाती है। पूर्व सांसद रूपा शेट्टी जी, मंच पर बैठे हुए सभी मान्यवर और भाई और बहनों, मुझे ये सब कह रहे बैठ कर बोलो। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं तो भी 90 साल का ही हूँ, थोड़े साल खड़े रह कर के बोलूँगा। और एक बात हो गई है, मेरा सुनकर जयप्रकाश जी ने उनको जो कहना है वह लिख के लाया है, और उसमें से मेरा आधे से ज़्यादा मेरे भाषण में है। तो मैं देखता हूँ, अगर देखते देखते मुझे जो बात कहनी है विरूपति न हो, इसका भी मैं प्रयास करूँगा। निश्चितच माझा 40 वर्षाच्या राजकीय प्रवासात ज्यांच्या नेतृत्वात मी काम करायला मी सुरुवात केलं आणि गल्लीपासून तर दिल्लीपर्यंत माझा सफर झाला। आणि पुणे आणि गोवा बार असोसिएशनने जयप्रकाश मिश्राजींचा एक सिनियर ॲडव्होकेट म्हणून पुण्याला म्हणून त्यांचा सत्कार केला आणि उत्तर मुंबईच्या कार्यकर्त्यांना असं वाटलं की आपणही इथे ताबडतोब त्यांचा सत्कार केला पाहिजे। एक दिवसाच्या नियोजनमध्ये आपण पाहिलं, जागा कमी पडली, लोक बाहेरूनच परत गेले, एक सुंदर अशा प्रकारचा कार्यक्रम झाला। त्याबद्दल नक्कीच मी बोरली आणि उत्तर मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे प्रेम करणाऱ्या सर्व नगरजनांचं मनापासून अभिनंदन करतो। जे प्रेम आपण लोकांनी आम्हाला दिलं, येणाऱ्या काळामध्ये कुठल्याही प्रकारचं संकट परमेश्वर करो येऊ नये, आणि जर आलं तर भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते तुमच्या पाठीशी नेहमीच उभे रहतील, अशा प्रकारचा आश्वासन तेजी के साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन करने का एक कारण ये है कि मैं उनके नेतृत्व में मैंने काम शुरू किया और 7 बार चुनाव लड़ा, 7 बार जीता, दिल्ली से लेकर दिल्ली तक का पूरा मेरा सफर पूरा हुआ। और जब उनको सम्मानित किया गया तो मैं माना, मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुरंत उनका कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। कुछ गलतियाँ हुई होगी मुझसे, बहुत ही कम समय पे मैंने कार्यक्रम किया, बहुत सारे लोगों को बता भी नहीं पाया, लेकिन मुझे लगा कि मैंने तुरंत इस कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए और मैंने किया। और कार्यकर्ताओं ने और नगर जन ने जो प्रतिसाद दिया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और यही कहूँगा कि आपके विश्वास पर हम खरा उतरने का प्रयास आने वाले दिन में करेंगे। जिस तरह से काम किया है, जो लोगों
पूरा जीवन भर मैं ऐसा कहूँगा कि 40 साल का कोई कार्यकाल छोटा नहीं होता है। 40 साल में असंख्य बार पुलिस चौकी में मारामारी की घटनाएं हुई, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बंद होना पड़ा पुलिस चौकी में। निःशुल्क पूरा जीवन उन्होंने काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब पैसे देने के बाद में भी लोग काम नहीं करते, लेकिन उन्होंने निःशुल्क काम किया। और सिर्फ काम ही नहीं किया, सिर्फ कोर्ट में ही लड़ाई नहीं लड़ी, तो जगह पे भी आके संघर्ष करते थे कार्यकर्ताओं के साथ में। जो कार्यकर्ताओं को पुलिस चौकी में बंद होना पड़ा, जेल में जाना पड़ा, ऐसे कार्यकर्ताओं के परिसर में जाकर कार्यक्रमों का आयोजन करके उस कार्यकर्ताओं का मनोबल जरा भी न टूटे, इस प्रकार का भी नोंद उन्होंने लिया। ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और ऐसे नेताओं के वजह से ही आज उत्तर मुंबई और बोरीवली में आप जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की आप ताकत देखते हो, वो एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी के जैसे कार्यकर्ताओं नेताओं की वजह से। आपने कहा हाँ। वो ऐसे सीनियर जो नेता है अपने जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, उनको कार्यक्रम में ये बात मेरे मन में इसलिए आया कि हम सब लोगों ने संघर्ष करके व्यवस्था के साथ में लड़ झगड़ कर पार्टी को हमने खड़ा किया। और आज जब पार्टी इतनी अच्छी तरह से खड़ी हुई है, तो कुछ रेडीमेड ऑफिसरों के साथ में घाटा लोड जिसको कहते हैं, इस प्रकार का व्यवहार करके करते हैं। देखिए, आप एक नेता हो तो आने वाले 10 साल 15 साल कार्यकर्ता आपके चाल चलन, आपके एक्टिविटी लेवल को देखकर काम करें, इस प्रकार का एक मैसेज आपने कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। आप जाके ऑफिसरों के साथ में बैठ जाओगे, हाथ मिलाओगे, उनके 10 पाप को आप अपने झोले में डाल दोगे, तो ये नहीं चलेगा ना। नेता का काम होता है कि भ्रष्ट पुलिस है उसको उजागर करो, अच्छा पुलिस का सम्मान करो, भ्रष्ट महानगर पालिका के अधिकारियों को उजागर करो, अच्छे ऑफिसरों का सम्मान भी करो। हमने जीवन में किया है। कार्यकर्ता के लोकशाही की ताकत है, आंदोलन, लड़ना, झगड़ना, संघर्ष करना, ये लोकशाही की आत्मा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसको आपको जीवित रखना पड़ेगा। क्या आपका आंदोलन करने से रोका जा रहा है? आप आंदोलन करके बहुत लोगों को आंदोलन के काम करते हैं, लेकिन क्या अब आपको इसके लिए रोका जा रहा है? रोका इसलिए भी जा रहा है कि देखिए, 2 प्रकार के नेता होते हैं। कार्यकर्ताओं ने इस बात को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। आप आंदोलन करोगे, आप संघर्ष करोगे, आप लोगों के लिए परमिट के लिए तैयार हो जाओगे, तो कार्यकर्ता भी आपके पीछे खड़े आ जाएंगे, जनता भी आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। कुछ नेता चाहते हैं कि पार्टी में कार्यकर्ता उभर कर ना आए। पार्टी का सबसे देखिए, नगर सेवक कौन बनेगा, एमएलए कौन बनेगा, एमपी कौन बनेगा, ये सेकेंडरी बात है। आज जयप्रकाश मिश्रा जी ने पूरे 40 साल पार्टी को जिंदा रखा ना, तो आप जनप्रतिनिधि बनना है जरूरी है, लेकिन जनप्रतिनिधि के बिगड़ भी आप काम कर सकते हो, ये जयप्रकाश मिश्रा जी ने करके बताया। बधाई देना चाहूँगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? लंबे समय से आपने जिस तरह से कोई भी व्यक्ति जिस किसी क्षेत्र में हो, तो अपना काम प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, और जो जिम्मेदारी मिलती है उसको लगनपूर्वक करे, वही उसके जीवन की सफलता है। मैं अपना वकालत करता रहा, मैं लेकिन वकालत के रूप में नहीं किया। ईमानदारी, प्रामाणिकता और कड़ी मेहनत, संघ का जो संस्कार है, उसी के अनुसार मैं अपना काम किया। ये उसी का सम्मान है। और मैंने अपने भाषण में कहा कि मेरा सम्मान नहीं है, संघ द्वारा दिए गए संस्कारों का सम्मान है, और मैं सम्मान संघ और संस्था के संस्कारों को समर्पित करता हूँ। जिस तरह से गोपाल शेट्टी जी ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आपके सम्मान में क्या कहना चाहेंगे? ये उनका प्रेम है। मैं, मेरे छोटे भाई हैं, हम एक दूसरे के मुसीबत में हमेशा खड़े रहे हैं, और उनको लोकसभा सांसद, आमदार बनने में भी मेरा भी मराठीमध्ये सिंहाचा वाटा आहे, म्हणून त्यांचा प्रेम आहे।